समय एक ऐसा घटना है जिसने पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेट रखा है, लेकिन देखने में यह जितना सरल लगता है कि इसे समझ पाना उतना ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि समय ऐसी इकाई है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है और इसे बदला या रिपीट नहीं किया जा सकता। लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं और व्यक्ति सामने आते रहते हैं जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा की है। समय यात्रा का दावा करने वाले लोगों पर बहुत से लोग इस वजह से विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि समय यात्रा से जुड़े दावा करने वालों के पास कोई पुख्ता सबूत ही नहीं होते। लेकिन आज मैं आपको समय यात्रा से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अनेकों ऐसे सबूत मौजूद थे जो इस समय यात्रा को सच साबित करने के लिए काफी थे। तो चलिए जानते हैं समय यात्रा करते समय कैसे हुई रुडोल्फ फिंच की मौत। जून 1951 की मध्य रात करीब 11:30 बजे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर अचानक एक आदमी प्रकट होता है। वह अचानक बीच चौराहे पर कैसे आया किसी को पता नहीं चला। उस व्यक्ति ने बहुत पुराने समय के फैशन वाले कपड़े पहन रखे थे। उस व्यक्ति के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वह वहां अपनी मौजूदगी से बेहद हैरान था। वो टाइम स्क्वायर पर मौजूद गाड़ियों के हर तरफ फैली चमचमाती रोशनियों से आश्चर्य भरी नजरों से दिखता रहा और वहां खड़े लोग भी उस व्यक्ति को उतनी ही हैरानी से देख रहे थे। किसी ने भी उसे सड़क के बीचों बीच जाते हुए नहीं देखा था। जैसे ही वह व्यक्ति सड़क के किनारे आने के लिए आगे बढ़ा, सामने से आती हुई कार ने उसे टक्कर मार दी और वह व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही देर में उसकी जान चली गई। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से कुछ बेहद ही अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली चीजें बरामद हुई, जैसे कि 5 सेंट का एक बियर टोकन, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिस पर पता लिखा था लाइब्रेरी स्टेबल लेक्सिंगटन एवेन्यू। 1951 की किसी भी एड्रेस बुक में यह पता मौजूद नहीं था। लगभग $70 की पुरानी करेंसी के नोट और सिक्के भी उस व्यक्ति के पास मिले। इसके अलावा एक बिजनेस कार्ड मिला जिस पर नाम लिखा था डॉक्टर रुडोल्फ फिंच और एड्रेस फिफ्थ एवेन्यू न्यूयॉर्क। साथ ही साथ उनके पास से एक लेटर भी मिला जिसे वे न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया भेजा जाना था और उस लेटर पर सन 1876 की स्टैम्प भी लगी हुई थी। रुडोल्फ फिंच के इस व्यक्ति के पास से मिली सभी चीजों में से एक बात खास थी, वह यह थी यह सारी चीजें पुरानी होने के बावजूद बिल्कुल नई हालात में था। इस केस की छानबीन का जिम्मा कैप्टन हुबर्ट वीरिम को दिया गया। कैप्टन हुबर्ट जब बिजनेस कार्ड पर दिए एड्रेस फिफ्थ एवेन्यू पर पहुंचे तो उस एड्रेस पर उन्हें एक ऑफिस मिला जहां के लोग रुडोल्फ फिंच के इस नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन हुबर्ट ने उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई अता पता नहीं मिल सका। इस घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद किसी भी पुलिस स्टेशन में रुडोल्फ फिंच के नाम किसी भी व्यक्ति का मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ। किसी भी सुराग के अभाव में कैप्टन हुबर्ट ने अपनी हकीकत को जारी रखा और एक दिन सन 1939 की एक एड्रेस बुक में रुडोल्फ फिंच जूनियर नाम के एक व्यक्ति का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर यह पता चला कि अब उस पते पर कोई और रहता है जिन्होंने रुडोल्फ फिंच जूनियर नाम के इस व्यक्ति की यह प्रॉपर्टी खरीद ली थी। जैसे तैसे रुडोल्फ फिंच जूनियर के बैंक अकाउंट में मिले डिटेल कैप्टन हुबर्ट को मिल गई। बैंक से पता चला कि अब रुडोल्फ फिंच जूनियर के बैंक अकाउंट को बंद कर दिया गया है क्योंकि उनकी मृत्यु 5 साल पहले ही हो चुकी है। लेकिन अब उनकी बीवी अभी भी जिंदा थी और फ्लोरिडा में कहीं रहती थी। कैप्टन हुबर्ट ने फ्लोरिडा की उस एड्रेस पर जाकर रुडोल्फ फिंच के बारे में पता किया। वहां रुडोल्फ फिंच जूनियर की पत्नी ने जो बताया वो सुनकर कैप्टन हुबर्ट हैरान रह गया। उनकी पत्नी ने बताया कि रुडोल्फ फिंच जूनियर के पिता थे जो कि 29 वर्ष की आयु में सन 1876 में लापता हो गए थे। वह अपने घर से एक शाम सैर करने के लिए निकले थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। यह जानकर कैप्टन हुबर्ट और उनके साथी हैरत में थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अपनी जिज्ञासा के चलते कैप्टन हुबर्ट ने सन 1876 के सभी गुमशुदा रिपोर्ट के रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर दिया और एक दिन उनके हाथ लगे रुडोल्फ फिंच नाम के एक व्यक्ति की 1876 की मिसिंग रिपोर्ट। इस मिसिंग रिपोर्ट में गुमशुदा का हुलिया के जो विवरण दिया गया था वह 1951 में मरने वाले रुडोल्फ फिंच से मेल खाता था। कैप्टन हुबर्ट द्वारा जुटाए गए सबूतों से यह तो साबित हो गया था कि मिसिंग रिपोर्ट वाला व्यक्ति रुडोल्फ ही था और 1951 में कार में एक्सीडेंट से मरा व्यक्ति रुडोल्फ ही वह व्यक्ति है। लेकिन आखिर 1876 में गायब हुआ व्यक्ति 1951 में कैसे पहुंचा? इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बस कुछ थ्योरीज हैं जो यह कहते हैं कि टाइम ट्रैवल या टाइम स्लिप से जुड़ी एक घटना थी। रुडोल्फ ने अचानक समय यात्रा की थी। तो कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? समय यात्रा करते हुए कैसे हुई रुडोल्फ फिंच की मौत? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।